सासू माँ हो सासू माँ। हाँ फजीता, सासू माँ बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मुझे क्या पता। तुम्हारा लड़का। तुम मैं 20-25 साल तक अपने लड़के को पालती हो, उनके कान भरती हो। बेटा बीवी के कहने में मत आना, बीवी के कहने में मत चलना, 24 घंटे कराती हो। और हम बीवी आती है हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाती है, तुम्हारा लड़का मुट्ठी में। तुम साथ कुछ भी कर लो, हम बीवी ऐसी चटक लाल नीले पीले कपड़े पहनेंगी, हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाएंगे और तुम्हारे लड़कों को मुट्ठी में कर लेंगी। इसे बोलते हैं पावर ऑफ मेकअप। एबीपी न्यूज की तरफ से आपसे एक सवाल, अगर एक दिन का प्रधानमंत्री आपको भारत का बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे भारत के लिए? हम सबसे पहले चाइना पे मिसाइल छोड़ दे। अगर चाइना वाले अगले दिन मिसाइल छोड़ दिए भारत पे तब? तो फिर हमसे कहा, हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री बने, हमने अगले दिन मोदी जाने। लड्डू के भैया बोलिए ना, कहीं चोट वोट तो नहीं आया आपको? आप फटीचर हो गए का? फटीचर? भाभी जी, इट्स नॉट फटीचर, इट्स फ्रैक्चर। सही पकड़े हैं। अरे 4 खाओगे 5? साथ में रोटी या पराठा बोल दिया कर, मेरी अम्मा कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन। इतना डर रहना भी चाहिए पतियों के दिलों में, आगे बात समझ में। सुन सुन सुन, हाँ 10 साल हो गए शादी को, आज तक तुझसे गोल रोटी नहीं बनी है। तो गोल रोटी का करोगे क्या? कितनी गोल बना लूं, खाओगे तो तोड़ के या गोल जी सटक जाओगे? आज समझ में नहीं आ रही। वैसे भी तुम पति रोटियों पे भारी हो, मिल रही है ना, यही बहुत है। एक काम करो भाई, जहाँ गोल रोटी मिल रही है ना तुम वहां की खा लो। चल दबाओ यहाँ से। दोस्तों वीडियो लाइक करें। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे। जो मिला है उसी का तो उपयोग करो। आंखों का उपयोग तुम पिक्चर देखने में कर रहे, कानों का उपयोग तुम दोनों तरफ ब्लूटूथ का ठेटा लगा के ढुमचुक कर रहे, और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। मुंह का उपयोग तुम गालियों के लिए कर रहे और कहते हो महाराज कृपा नहीं हो रही, ठटनी के परे नस कटा। क्या भगवान तेरे घर के अंकल जी है? मन चुलबुल तन चुलबुल, अरे मन चुलबुल अरे तन चुलबुल, अरे कोरी तेरी सूरत लागे, कोरी तेरी सूरत लागे, हाबड़े का पुल 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 पुल। बहनों आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। A for B for C for D for E for F for। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बेशर्मी तो देखो मेरी, पति के पैसों पे पलकर नहीं उन्हीं पर ऐसे चिल्लाती हूँ जैसे मैं ही उन्हें पाल रही हूँ। शास्त्रों में इसे ही साम्राज्य हथियाना कहते हैं। दोस्तों पहले मैं उनकी गर्लफ्रेंड थी। अरे साला, वो बोलते थे और मैं सुनती थी। अच्छा फिर वो मेरे मंगेतर बने। रुको जरा, फिर मैं बोलती थी और वो सुनते थे। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए। अब हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? जब इतनी बुरी लगती हूँ मैं तो
घर से क्यों ना निकाल लेते मुझे? रोज रोज की टेंशन से एक बार रार खत्म। अरे मैं निकालूंगा घर से तो तू निकल जाएगी। नहीं तो फिर बोला ही क्यों है भाई? मन लगता है तुम्हें चैलेंज करने में कि तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। यहीं रहूंगी छाती पे। आपके लिए एक सवाल था। आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000। अरे वाह। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे, ऐसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। अच्छा तुम्हें मेरी कौन सी आदत बुरी लगती है? मुझे ना बताने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट कर लो। साला पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके का गरीब हूं। मेरे पास पैसा भी नहीं है और साला मैं भूखा भी नहीं मर रहा हूं और खर्चा भी मैं बराबर कर रहा हूं डेली। फिर मैं किस तरीके का गरीब हूं? चाहिए क्या औरत को? 5000 की साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग नेल पेंट, मैचिंग लिपस्टिक और मैचिंग सैंडल और 2000 रुपए मेहंदी के। हाँ, और ढेर सारे गिफ्ट। करवा चौथ आ रहा है, पता है ना आपको। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं इस बार। सब चाहिए मुझे। एक ही तो दिन आता है जब मेरी चलती है। नो 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 नो। डियर भैया, रक्षाबंधन आने वाला है। पैसे गिफ्ट याद तो होगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बहन अभी जिंदा है। याद दिलाने के लिए टेंशन मत लो। तो हम आपको इस बार पहले से ही बता दे रहे हैं कि इस बार हमको गिफ्ट चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। हर बार की तरह जो तुम 10 रुपये लेके खड़े हो जाते हो मुंह पे ना, अब की बार अगर 10 रुपये लेके मुंह दिखाए तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे और 10 रुपये भी तुम्हारा फेंक देंगे, साथ साथ तुमको भी फेंक देंगे हम। सबकी बहनें स्टेटस लगाती हैं माई रक्षाबंधन गिफ्ट। हम क्या लगाएं? 10 रुपये का नोट, उसमें भी टेप लगाया हुआ, वो भी तुम मम्मी से मांग के देते हो। इसीलिए हम तुमको इस बार पहले से ही समझा दे रहे हैं कि हमको गिफ्ट चाहिए तो चाहिए। अब चाहे जैसे चाहिए, चाहे जो करके दो, चाहे भीख मांग के दो, चाहे दिहाड़ी करके दो, चाहे जो करके दो, हमको चाहिए। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। यार रिश्तेदारी में मैं इतना बदनाम हो गया साला, अब तो दारू छोड़नी पड़ेगी। अभी करता हूँ शुभम को फोन कि आज के बाद जो है मुझे कभी जो पार्टियों में इनवाइट मत करना मेरे भाई। शुभम भाई यार, मेरा ना अब एक निर्णय ले लिया मेरे भाई। अब तेरा भाई ना कभी दारू नहीं पिएगा। क्यों यार, रिश्तेदारी में इतना बदनाम हो चुका हूँ मेरे भाई कि बिन पिए भी बैठे रहता हूँ ना तो रिश्तेदार यही कहते देखो पी के आ गया ये सुबह सुबह। अबे मेरा भाई रात भर सोया नहीं था मैं। हाँ, इसलिए ऐसी शक्ल हो रखी थी। और इन्होंने मेरे को ऐसा बोला। अब यार सुबह में ऐसा बंदा बन जाऊंगा मेरा भाई कि ना तुम लोग दारू पी रहे होंगे ना, तेरा भाई तुम्हारे सामने बैठ के दूध पी रहा होगा। ऐसा बंदा बन जाऊंगा मैं। ठीक है, आज के बाद पार्टियों के लिए फोन कभी मत करियो मेरे पास। ठीक है, एंजॉय करो तुम अपनी लाइफ। ठीक है भाई। यार कहीं मैं गलत निर्णय तो नहीं ले रहा, क्योंकि यार देख रिश्तेदारों ने ताने ऐसे भी मारने और वैसे भी मारने। अब मैं चाय पीऊं चाहे ना पीऊं भाई, रिश्तेदार तो उल्टा बोलेंगे। तो साला दारू छोड़ने का फायदा ही क्या है? फिर मैं तो पीऊंगा, है ना। बोलने दो जिसे जो बोलना है, और क्या। एक दिन सबने मर जाना है, मैंने भी मर जाना है, फिर देखता हूँ कौन किसकी बुराई करता है। मैं तो पीऊंगा मेरे भाई। नहीं पागल थे जो मोहल्ले भर में ढिंढोरा पिटाई कि मेरे पतिदेव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। असल में मालिक ने रोक लिया तो मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक। काजल, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो। ला 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 ला, अजी सुनते हो? आओ अनीता, अरे 4 खाओगे 5? साथ में रोटी या पराठा बोल दिया कर, मेरी अम्मा कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन। इतना डर रहना भी चाहिए पतियों के दिलों में। आगे बात समझ में? सुन सुन सुन, हाँ हाँ हाँ। 10 साल हो गए शादी को, आज तक तुझसे गोल रोटी नहीं बनी है। अच्छा गोल रोटी का करोगे क्या? कितनी गोल बना लूं, खाओगे तो तोड़ के या गोल जी सटक जाओगे?
आज समझ में नहीं आ रही। वैसे भी तुम पति रोटियों पे भारी हो, मिल रही है ना यही बहुत है। एक काम करो भाई, जहाँ गोल रोटी मिल रही है ना तुम वहाँ की खा लो। चल दबाओ यहाँ से। दोस्तों वीडियो लाइक करें।